छाती ठोक के कहते थे 2016 में पैसे खा गया विधायक, पैसे खा गया, तो तुमने क्या, तुमने चाट लिए वो पैसे? अगर नारायण दत्त शर्मा पैसे खा गया था तो रामवीर बिदुड़ी तुम क्या पैसे चाट रहे हो उनको? घर पे बैठ जाते हैं, कभी आलू का टोकरा लेके बैठ जाता है, कहता है नकली आलू आ रहा है, फिर एक दिन चिट्ठी लेके बैठ जाएंगे कि मैं चिट्ठी लिख दी मैंने। अरे भैया पंकज उदास, चिट्ठी वाला गाना तो बहुत 90 के दशक का था, ये 2020 चल रहा है, कुछ काम कर। उनके पास लोग जाते हैं विकास के लिए तो चिट्ठी हाथ यूँ कर देते हैं, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, अभी मेरे पे फंड नहीं है। अरे भैया तुम पे फंड नहीं है तो फिर छाती क्यों पीट रहे थे कि सरकार किसी की हो, मैं मेट्रो ला दूंगा, एलिवेटेड। तो झूठे सपने ना दिखाएं। हमारे क्षेत्र में विधायक ही नहीं है, विधायक तो होता तो उसकी कहीं होर्डिंग होते, नाम होते। आज कहीं भी जाओ उसके ऑफिस पर जाओ तो नेता प्रतिपक्ष लिखा हुआ, विधायक तो लिखा ही नहीं है। विधायक लिखा होता, उन्हें खुद नहीं पता कि मैं विधायक हूँ या नहीं हूँ। पे अपनी छाती में उंगली मार मार के कहते हैं मैंने 24 ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। इतनी कॉलोनियों में नाली और सड़क की राजनीति के अलावा उन्होंने कुछ करा हो तो एक शब्द मुझे बताए। एक स्कूल की बिल्डिंग अपने कार्यकाल में उन्होंने बनाई हो तो मुझे बताए। आज पेड़ लगवाए थे, वो पेड़ भी 1-1 फुट के थे बेचारे, वो ऐसे ही सूख गए इनको देखते हुए। जो मीठापुर में पार्क में जिसमें आजकल वो सुअर, कुत्ते, बिल्ली घूम रहे हैं, पानी का भराव खड़ा हुआ है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम बदरपुर विधानसभा के हरिनगर वार्ड नंबर 97 में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ से आम आदमी पार्टी से वार्ड अध्यक्ष मोहित चौकन जी। आज हम इनसे बात करेंगे कुछ क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर। सर, सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई कि आपको वार्ड का जो है वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। और मैं जो पार्टी आम आदमी पार्टी के आला कमान और हमारे क्षेत्र से विधायक के प्रत्याशी रहे श्री राम सिंह नेताजी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे आम आदमी का वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पार्टी के संगठन को मजबूत करूं और अरविंद केजरीवाल की जो जन नीतियाँ हैं, जो जिनसे छोटे से लेके हर तबके को, हर 36 बिरादरी के लोगों को लाभ मिले, उन नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। मोहित जी, आज बदरपुर में भाजपा के विधायक को लगभग 7 महीने हो चुके हैं विधायक बने हुए, तो बदरपुर को आज आप किस जगह देखते हैं? क्योंकि 5 साल आपकी पार्टी के विधायक रहे हैं, उनने क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं, वो सब जनता के सामने हैं, आपके सामने हैं। और रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, जिनको विकास पुरुष का दर्जा लोगों ने दिया हुआ है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और सर्वश्रेष्ठ विधायक की उपाधि से वो सम्मानित है और 4थी बार विधायक बने हैं। तो आज बदरपुर को आप किस मोड़ पर देखते हैं? पहली बात तो महेंद्र जी, आपको पत्रकारिता करते करते दिन हो गए हैं और आप काफ़ी संघर्षशील पत्रकार रहे हैं। हमारे क्षेत्र में विधायक ही नहीं है। विधायक तो होता तो उसकी कहीं होर्डिंग होते, नाम होते। आज कहीं भी जाओ उसके ऑफिस पर जाओ तो नेता प्रतिपक्ष लिखा हुआ, विधायक तो लिखा ही नहीं है। विधायक लिखा होता, उन्हें खुद नहीं पता कि मैं विधायक हूँ या नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात तो विधायक ही नहीं है वो इस क्षेत्र के, वो तो नेता प्रतिपक्ष दिल्ली है, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली है बस खाली। और रही विकास की बात, आज भी विकास जो उन्होंने 4 बार रहते हुए कहीं भी वो खड़े हो जाते हैं मंच पे, अपनी छाती में उंगली मार मार के कहते हैं मैंने 24 ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। इतनी कॉलोनियों में नाली और सड़क की राजनीति के अलावा उन्होंने कुछ करा हो तो एक शब्द मुझे बताए। एक स्कूल की बिल्डिंग अपने कार्यकाल में उन्होंने बनाई हो तो मुझे बताए। आज स्कूलों में 5-5 मंजिला इमारतें, बढ़िया हाई क्वालिटी का डेस्क, अच्छे पंखे और ट्यूबलाइट लग के बच्चों को पढ़ाई का अगर किसी ने एहसास कराया है तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने करवाया है। तो इसका मतलब बदरपुर में जो विधायक अभी रामवीर सिंह बिदुड़ी जी बने हैं, क्या लगता है आपको कोई विकास कार्य के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा उनके द्वारा? अभी इनके पास लोग जाते हैं विकास के लिए तो चिट्ठी हाथ यूँ कर देते हैं, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, अभी मेरे पे फंड नहीं है। अरे भैया तुम पे फंड नहीं है तो फिर छाती क्यों पीट रहे थे कि सरकार किसी की हो, मैं मेट्रो ला दूंगा, एलिवेटेड। तो झूठे सपने ना दिखाएं। नारियल तो फोड़ते ही है झूठे, पर सपने भी झूठे मत दिखाएं किसी को। विधायक जी का तो ऐसा कहना है कि आम आदमी पार्टी ने मार्च के बाद दिल्ली के किसी विधायक को जो है विकास कार्य के लिए कोई फंड नहीं दिया। देखिए, अभी कुछ विधानसभाओं में सोशल मीडिया के द्वारा एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, सब डालते, कहीं ना कहीं छुटपुट थोड़े बहुत बड़े कार्य चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप कितने जनता से लगाव रखते हैं काम करने का। ये चाहते हैं कि काम केजरीवाल जी करें
और नारियल फोड़ूँ मैं और पत्थर लगवाऊँ मैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। आपको काम करना है तो केजरीवाल जी के पास जाइए, उनसे कहिए जी हमारे क्षेत्र की जनता की ये समस्या है, वो सुनाइए। बस घर पे बैठ जाते हैं, कभी आलू का टोकरा लेके बैठ जाता है, कहता है नकली आलू आ रहा है, फिर एक दिन चिट्ठी लेके बैठ जाएंगे कि मैं चिट्ठी लिख दी मैंने। अरे भैया पंकज उदास, चिट्ठी वाला गाना तो बहुत 90 के दशक का था, ये 2020 चल रहा है, कुछ काम कर। हरिनगर की अगर बात करी जाए पूरे वार्ड की, तो साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराई हुई है। अगर आप लोहिया पुल की तरफ जाएंगे, उधर देखेंगे, कहीं भी चले जाइए आप, जो साफ़ सफाई दुरुस्त नहीं है। इसमें क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं निगम पार्षद की कहीं ना कहीं कमियां हैं? देखिए, इसमें सरासर कमियां ही निगम पार्षद की हैं। जैसा पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि वो मेयर बनी है, और अच्छी बात है मेयर बनी है, तो हमारे इलाके का हमने सोचा था कुछ काम अच्छा होगा। मेयर के पास फुल पावर होती है, उन्हें किसी के पास लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक कहेंगे किसी अधिकारी को तो काम होगा, पर वो अपने पावर से कोई भी हमारे यहाँ काम नहीं करे, कोई निरीक्षण नहीं कर पाई अभी तक किसी चीज़ का कि भाई कोई दौरा कर लिया हो, कोई दौरा करा हो तो मुझे आप बताओ। बस एक अब वो JCB चलवाई थी कहीं, फिर पेड़ लगवाए थे, वो पेड़ भी 1-1 फुट के थे बेचारे, वो ऐसे ही सूख गए इनको देखते हुए। जो मीठापुर में पार्क में, जिसमें आजकल वो सुअर कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं, पानी का भराव खड़ा हुआ है, पार्क की जगह तालाब बना दिया इन्होंने। और इतने महान हमारे देश की अपनी महान शख्सियत श्री विवेकानंद जी, जिन्होंने युवाओं को आज तक जगाने का प्रयास किया और करते रहे हैं। सारा कई चीज़ें उनकी हैं जिनके बारे में मैं किताबों में पढ़ता हूँ। उसके नाम पे पार्क को रख के उस पत्थर पे उनका नाम लिख के उसे पे गंदगी फैल रही है, बताइए क्या करेंगे इनका। लेकिन साउथ दिल्ली की जो है मेयर बनी है अनामिका जी, और देखा जाता है आजकल सोशल मीडिया पे रामवीर जी के साथ अलग अलग इलाकों में जाके दौरे लगातार निरीक्षण कर रही हैं अधिकारियों के साथ। दरअसल क्या है, जब हम छोटी क्लास मतलब हम 2nd-3rd में पढ़ते थे तो हिंदी में एक मुहावरा था, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। वो वाली कहावत इन पे लागू होती है। ये नजफगढ़ जाएं, चांदनी चौक जाएं, कहीं भी जाएं, पर अपने जैतपुर में कभी नहीं आएंगे, बदरपुर में कभी नहीं आएंगे। कुल मिला के है कि बदरपुर आज विकास की राह पर नहीं है आपके नज़र से? विकास की राह पे कहीं भी नहीं है, और राह उसे कभी मिल भी नहीं सकती, क्योंकि इनकी नीयत और नीति है ही नहीं विकास को लाने की। अब जल भराव हुआ, कितने मकानों और दुकानों में पानी घुस गया, अनेकों मकानों के अंदर पानी चला गया, कैसे कैसे लोगों ने उस पानी को अपने हाथों से निकाला है। विधायक को फ़ोन करते रहे, विधायक के ना तो कोई जो इनके प्रतिनिधि हैं, चाहे इनके वर्कर हैं, चाहे इनके कोई पार्टी के कार्यकर्ता, कोई सुनने को तैयार नहीं है। PWD के नाले इनके अंडर में है, फ्लड के नाले इनके अंडर में है, 45 लाख रुपये इनको सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया है, वो सफाई ये नहीं करा पा रहे। आप छाती ठोक के कहते थे 2016 में पैसे खा गया विधायक, पैसे खा गया, तो तुमने क्या, तुमने चाट लिए वो पैसे? अगर नारायण दत्त शर्मा पैसे खा गया था तो रामवीर बिदुड़ी तुम क्या पैसे चाट रहे हो उनको? तो जैसे कि आप पानी की समस्या की बात कर रहे हो, जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले बारिश भी आई थी, जल भराव हर जगह देखने को मिली थी, तो इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पहले आपके विधायक 5 साल रहे हैं, उनने पानी की प्रॉपर निकासी की व्यवस्था उनको करनी चाहिए थी, सीवर लाइन प्रॉपर डालने चाहिए थे, कहीं ना कहीं उनकी भी कमियाँ हैं? देखिए, पहले की कमियाँ हैं, मैं मानता हूँ, और इसमें भी कोई बात ये नहीं है कि मैं झूठ बोल के छुपाऊं, तो मैं ही तो छुपा सकता हूं। इस क्षेत्र के 2.5 लाख लोग तो नहीं छुपा सकते, वो बताएंगे आपको। पहले की कुछ कमियां हैं, पर आपने इन 6 महीनों के दौरान उसमें कोई संशोधन करने की कोशिश करी या नहीं करी, ये पूछो इनसे। क्या आपने सुपर सेकर मशीन जो 2016 में हमारी विधानसभा में सफाई के लिए नियुक्त की गई थी, PWD मंत्री सत्येंद्र जैन जी के द्वारा जो दी गई थी, उसको आपने अपने कार्यकाल में कितनी बार चलाया आपने यहाँ पे, उसका बताए ना मुझे ये। अच्छा मोहित जी, जैसे कि आप बता रहे हैं रामवीर सिंह जी विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो रामवीर जी का तो ऐसा कहना है कि आज की जो मौजूदा स्थिति है बदरपुर की, उसकी एक वीडियोग्राफी की जाए, 5 साल के बाद इसकी फिर वीडियोग्राफी की जाए, तो आपको विकास अपने आप ही नज़र आ जाएगा। अगर भैया 5 साल की ठेकेदारी करके क्षेत्र को ऐसी वंचित छोड़ना है, तो फिर चुनावी क्यों लड़े थे आप चुनावी क्यों लड़े थे? राम के नाम पे आपने वोट मांगी लोगों से, और कहते थे मेरे को वोट करो, मैं शाहीन बाग में सबसे पहले जाके पत्थर मारूंगा, हैं। और शहजाद जो आपकी पार्टी की गोद में बैठा है, अभी आपकी गोद में बैठ के जो शाहीन बाग के अंदर लोगों को गुमराह करके धरना प्रदर्शन कर रहा था, वो आपकी गोदी में बैठ के अभी लॉलीपॉप चूस रहा है, वो भी आपका आदमी था। और रही जो आप वीडियोग्राफी कराने की बात कह रहे हो ना, आप प्रतिदिन की करा लो और 5 साल बाद की भी करा लेना, आप तस्वीर बदलने वाले नहीं हो, सिर्फ आप अपनी जेब बदलने वाले हो। आज आपकी जेब 1 फुट की है और 5 साल में वो 15 फुट की हो जाएगी, क्योंकि आप इतने पैसे खा जाओगे विकास के नाम पे और टिकट बेचने के नाम पे। ये तो आपका पेशेवर धंधा है, टिकट बेचना और पार्टी को बदनाम करना और उगाही करना और आपके लोगों का। मोहित जी, अब जैसे कि आम आदमी पार्टी का संगठन का पुनर्गठन हुआ है और बदरपुर में भी कई लोगों को
पुनः वही जिम्मेदारी मिली और नए लोगों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वार्ड अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष बोहरा जी को बनाया गया है, संगठन मंत्री बदरपुर का तरवंज कुमार जी जो पार्षद उनको बनाया गया है। तो आने वाले समय में क्या भूमिका आप लोगों की बदरपुर के अंदर रहने वाली है एक विपक्ष के नाते? देखिए, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने जो अध्यक्ष पद पे एक नौजवानों को नियुक्त किया है। चाहे मैं हूँ, चाहे गंगा यादव जी हैं, हमारे पड़ोस में वार्ड नंबर मधुबनी के हैं, पूर्वांचल के चर्चित चेहरे हैं, आकाश शर्मा जी हैं, ब्राह्मण समाज से बड़े ही रसूखात रखने वाले लोग हैं, रंतेश जी हैं जो पहले भी कांग्रेस में भी ब्लॉक अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी हमारे। अब हम युवाओं को कमान दी है अध्यक्ष की, और हमारे ऊपर देख रेख के लिए और हमारी सूझबूझ के लिए एक एक जिम्मेदार और मैच्योर पर्सन को भी हमारे साथ संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है, ताकि जो अध्यक्ष हैं वो अपने गर्मजोशी से काम करें और सूझबूझ और तरीका अपने संगठन मंत्री और बड़े बुजुर्गों से लेते रहें। तो क्या लगता है, अब निगम पार्षद के चुनाव आने वाले हैं और अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद चुनकर आते हैं आने वाले समय में यहाँ पे, तो क्या लगता है युवा बदलेंगे बदरपुर की तस्वीर? बिल्कुल युवा बदलेंगे। रेहड़ी पटरी से होने वाली जो 20 से 30 रुपये पर्दे की उगाही है वो बंद की जाएगी। मकानों के नाम पे जो एमसीडी शासन प्रशासन के लोग पैसा उगाते हैं लैंडरों पे, एक एक गरीब आदमी जो 20-25 गज का मकान बनाता है उसको गाली दे दे के, उसे डरा धमका के, झूठे नोटिस दे के जो उगाही होती है वो बंद की जाएगी। मुर्गा मछली मीट की दुकानों को सही से सुचारू रूप से चल जाए, और वो पान बीड़ी सिगरेट के खोखे जो एमसीडी के द्वारा दिए जाते हैं उनको लाइसेंस दे के सही तरीके से चल जाए, उन पर उगाने वाली मंथली बंद की जाएगी। और जो सफाई कर्मचारी, सबसे बड़ी, महेंद्र जी आप इस बात को हाईलाइट कीजिएगा, हमारे क्षेत्र के अंदर 90-90 और 100 कर्मचारी एक एक वार्ड में नियुक्त हैं। उनमें से 20 से 25 की हाजिरी लगती है। बाकियों पे 4-4 से 5-5 हज़ार रुपये महीना ये पार्षद अपने घरों में खा जाते हैं उनके अटेंडेंस लगवाने के नाम पे। वो वाला सिस्टम बिल्कुल बंद किया जाएगा। और जो कुछ लोग रेगुलर नहीं है, जिन्हें आप कच्चे में कहते हैं भाई कच्चे में नहीं है, उनको हमारी प्रथम मांग ये होगी कि निगम के चुनाव के घोषणा पत्र में भी होगी, और जीतने के तुरंत बाद सदन में सबसे पहली मांग, जो भी हमारा पार्षद चुन के जाएगा, कोई भी हो, किसी भी समाज से हो, वो सबसे पहली मांग होगी उन मजदूरों को पक्का किया जाए। तो ये थे हमारे साथ मोहित चौकन जी, जो कि हरिनगर वार्ड के वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको वार्ड की दिए गए। युवाओं को आम आदमी पार्टी ने इस बार जो है बदरपुर के अंदर युवाओं को मौका दिया है और युवाओं को एक नई जिम्मेदारी दी है हर एक वार्ड की। और अब देखते हैं आने वाले समय में क्या तस्वीर सामने आती है बदरपुर की, क्योंकि रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का ऐसा कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में विधायकों को मार्च के बाद जो है विकास कार्यों के लिए कोई फंड मुहैया नहीं कराया है। और साथ ही विधायक जी ने ये भी बोला है कि 5 साल के बाद बदरपुर की जो तस्वीर होगी बहुत अच्छी होगी और बहुत सारे विकास आने वाले 5 साल के अंदर बदरपुर में होने वाले हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में बदरपुर किस राह पर चलता है, क्या क्या विकास कार्य होते हैं, वो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए होमकास्ट 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।